प्यारे बच्चों, कैसे हो? तो आज परसेंटेज के हम दूसरे लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले लेक्चर में हमने बेसिक समझा था और इस दूसरे लेक्चर में हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट 5:4 इन परसेंटेज फॉर्म। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें 5/4 को परसेंटेज फॉर्म में लिखना है। अब 5/4 को परसेंटेज फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, 5/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 5/4। ठीक है, ये 5:4 था। 5:4 को हम 5/4 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर जो हमने देखा था कि फ्रैक्शन को अगर जो हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे? इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपली है कि फ्रैक्शन को अगर जो हमें परसेंटेज में करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से 5/4 इंटू 100, 4 से ये गया 25, हमारा क्या हो जाएगा? 125। ठीक है, आ गया? कितना आसान था। तो इस तरह से हम बेसिक क्वेश्चंस करते जा रहे हैं। इस तरह से अगर जो हमारे बेसिक क्वेश्चंस पे कमांड बन जाएगा तो हम आगे के अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट परसेंट ऑफ 7.2 kg इज 15 ग्राम। ठीक है, अब हमसे ये क्या पूछ रहा है कि 18 ग्राम जो है 7.2 kg का कितना परसेंटेज बन रहा है? 18 ग्राम 7.2 kg का कितना परसेंटेज बन रहा है? तो इसका हम सोल्यूशन कैसे करेंगे? देखो, क्या कर देंगे हम? क्या हम ऐसे करेंगे क्या? 18/7.2 ऐसे करेंगे? नहीं, ये गलत है। देखो, 18 है, यहाँ पे इसकी यूनिट क्या है? ग्राम में है। और यहाँ पे 7.2 की यूनिट किस में है? केजी में है। ठीक है, केजी है, ग्राम है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर जो ऊपर से हम नीचे के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो दोनों की यूनिट भी सेम होनी चाहिए। अगर ये 18 ग्राम है तो या तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लें, या फिर ये केजी में है तो इसको भी केजी में कन्वर्ट कर लें। दोनों की यूनिट हमारी सेम होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये ग्राम में है, ये केजी में है। अब हमें करना क्या है? हम दोनों को ग्राम में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। अगर जो हमारा ये हो जाएगा 7.2 केजी को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा? 7/200। ठीक है, इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा कैसे आया? इंटू 1000, क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। अब यहाँ पे आ गया, अब हमारा ये फ्रैक्शन हो गया। अब इसको अगर हमें परसेंटेज में करना है तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 0 से 0, 0 0 ये गया। 18 के 4, 18 4 72। ठीक है, देखो हमारा कितना आ गया यहाँ, यानी कि 1/4। अब 1/4 क्या होता है? 1/4 इज इक्वल टू क्या होगा? अब इसको परसेंटेज में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1/4 को अगर हम दोनों तरफ से 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो 4 से ये जाएगा, यानी कि 25, और 2 जीरो यहाँ पे है, कितना हो जाएगा? 0.25। ठीक है, हो गया 0.25। हमारा क्या हो गया? परसेंटेज हो गया। यानी कि 72 केजी का 7.2 केजी का 18 ग्राम कितना परसेंट हुआ? 0.25 परसेंटेज हुआ। ठीक है, समझ में आया ना? क्या हमने किया इस क्वेश्चन में? जो क्रिटिकल क्या था कि हमारा दोनों की यूनिट डिफरेंट थी। हमने क्या किया है कि दोनों की यूनिट हमने सेम कर ली। यहाँ पे केजी था तो हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद हमारा ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। अब इसको हमने क्या किया? 100 से मल्टीप्लाई करके हमने परसेंटेज निकाल लिया। ठीक है, आसान था ये। अभी तक तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। व्हाट परसेंट ऑफ ए डे इज 3 आवर्स। इसका कहने क्वेश्चन का मतलब क्या है कि 3 घंटे एक दिन का कितना परसेंटेज हुआ। मतलब कि हमारा जो 3 घंटा है एक दिन का कितना परसेंटेज हुआ। परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं? ऊपर हम क्या लिखते हैं कि जिसका हमें निकालना हो 3 घंटे। ठीक है, यहाँ पे ए डे है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं। अब देखो यहाँ भी दोनों की यूनिट हमें सेम करनी है। यहाँ पे घंटे में है, यहाँ पे दिन में है। तो या तो हम इसको भी दिन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, 3 घंटा कितने दिन के बराबर होगा, या फिर 1 घंटे को हम आवर में कन्वर्ट कर, एक दिन को हम आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। ए डे, अब 1 घंटे में हमारे कितना आवर होते हैं? 24 आवर होते हैं। ठीक है, यानी कि 24 घंटे होते हैं एक दिन में। अब यहाँ पे देखो यूनिट दोनों की सेम हो गई है। अब यूनिट सेम हो गई है, सिंपल सी बात है कि 3 घंटा 24 घंटे का कितना परसेंटेज होगा? सिंपल है, 3/24 100। ठीक है, अब इसको कर लेंगे 3/24। अब यहाँ पे हो जाएगा 8 से जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12.5, यानी कि 12.5
परसेंट। ठीक है, आगे समझ में। बस हमें क्या करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन है दोनों की यूनिट हमें सेम कर लेनी है और यूनिट से हमें परसेंटेज निकाल लेना है। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन देखते हैं, 5% ऑफ 25% ऑफ 1600। ठीक है, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन क्या है हमारा, 5, 17.5, 20 और 25, ये हमारे चार ऑप्शन हो गए। अब यहाँ पे 5% ऑफ 25% ऑफ 1600। अब इसमें आपको पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है। 25% हमने पढ़ा, 25% किसके बराबर होता है, 1/4 के। 25% को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो कितने के बराबर होता है, 1/4। तो 1/4 आप यहाँ पे 1600, अगर जो 1600 को 1/4 करेंगे तो सिंपल कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ठीक है, 400। अब 400 का हमें निकालना है 5%। अब 400 का अगर हमें 5% निकालना है तो एक तो तरीका है कि 5% को 1/20 लिख लो, क्योंकि 5% 1/20 के बराबर होता है। ठीक है, 400 हो गया, 400 और 1/20, 400 में 20 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, यानी कि आंसर हमारा 20 आ गया। ठीक है, ये हमने किया। दूसरा ये है कि हमारा 400 आ गया और यहाँ पे 5% था। अगर जो आपको 5% का 1/20 याद नहीं आ रहा है या डिफिकल्ट पड़ रहा डिवीजन, तो आप क्या करो, 400 का 5% है तो 400 का हमारा 1% कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 5%, 4 पंचे 20 हो जाएगा। ये तो हमने कि बिना पेन के किया है। चलो हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। 25% को क्या लिख लेंगे, 1/4, और इसको क्या लेंगे, 1/20। हमारा क्या हो जाएगा, 1/20 इंटू 1/4 इंटू 1600। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0 से 0, 4 दूना 8 दूना 16, कितना आ गया, 20। इसकी जो वैल्यू आ गई हमारी 20 आ गई। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, अगर जो ज्यादा टाइम लेने वाले नहीं है, कॉन्सेप्ट हमें पता हो तो बस हम पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 30% ऑफ 28% ऑफ 480। ठीक है, अभी क्या करें, इज सेम एज, इज सेम एज। ठीक है, अब यहाँ पे इज सेम एज बोला है, यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, ऑप्शन हमारा क्या दिया है, ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, 15% ऑफ 28% ऑफ 480। ठीक है, दूसरा क्या है, 30% ऑफ 28% ऑफ 240। तीसरा क्या है, 60% ऑफ 14% ऑफ 480। चौथा ऑप्शन क्या है, 30% ऑफ 56% ऑफ 480। ठीक है, अब इसमें देखो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसमें क्या है, 30% ऑफ 28% ऑफ 480 हमसे पूछा गया है। यहाँ पे ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन में इसने क्या किया, अगर जो इसकी वैल्यू पूछ ले तो वैल्यू तो आप निकाल लोगे। 30% है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 30/100 यानी कि 3/10 इसको लिख दो ना, सिंपल सा है, 3/10 इंटू 28% है तो इसको क्या लिख दोगे, 28/100 गुणे 400। अब यहाँ से सॉल्व करके तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। एक तरीका है कि आप इसको सॉल्व करो, ठीक है, फिर इनको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, और सॉल्व करते जाओ चारों को, और जिससे मैच कर रहा है उसकी वैल्यू कर लो। लेकिन वो है बहुत लेंदी तरीका, हमें ये तरीका हम यहाँ पे सीखने नहीं आया। हम यहाँ पे क्या सीखने आए कि हम आसान बिना पेन उठाए कैसे कम से कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये तरीका हम यहाँ पे यूज करने वाले नहीं है। ठीक है, बेसिक तरीका समझ में आ गया ना, आपको बस परसेंटेज यहाँ से लेके यहाँ परसेंटेज सॉल्व कर देनी है और ये चारों सॉल्व करने हैं, लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं। अब देखो हमने क्या किया, हमें ऑप्शन दिया हुआ है। इन सब गवर्नमेंट एग्जाम की ना जो सबसे खास बात ये होती है ना कि हमें ऑप्शन दिया रहता है, और ऑप्शन से हमारे आंसर सेलेक्ट करना बहुत ही आसान होता है। 30% है पहले ऑप्शन के, देखो इसने क्या किया है, अगर जो हम ऑप्शन देखे तो हमें समझ में आ रहा था 30 का कभी इसने 15 कर दिया, कभी 30 का 30 रखा, कभी 30 का 60 कर दिया। ठीक है, यानी कि 30 के साथ इस छेड़खानी करते जा रहा है। अगला क्या है, 28 को, 28, 28, 14, 56। ठीक है, ये 28 के साथ यहाँ पे छेड़खानी कर रहा है, और 480 के साथ भी इसने छेड़खानी कर रखा है। तो अब जो ऑपरेशन करेंगे, जैसे 30 के साथ पहला ऑप्शन देखें, 30 को इसने क्या कर दिया है, आधा कर दिया है। ठीक है,
अब 30 को यहाँ पे इसने आधा किया है तो कहीं पे वैल्यू डबल करेगा तो हमारी इक्वल आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, 30 का इसने आधा कर दिया, 28 को इसने सेम रखा और 480 को इसने सेम रखा। अब दोनों वैल्यू सेम है और एक वैल्यू इसकी हाफ हो गई है तो ये वैल्यू तो इक्वल नहीं होगी। ठीक है, ये वैल्यू इक्वल होगी नहीं, ये हमारा ऑप्शन यहीं से एलिमिनेट हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या करा, 30 का 30, इसने 30 का 30 रखा है, 28 का फिर 28 रखा है और 480 को इसने 240 कर दिया है। ठीक है, दो को सेम रखते हुए फिर इसने क्या किया, तीसरी वैल्यू को इसने हाफ कर दिया है, ये भी ऑप्शन हमारा होगा नहीं। तीसरा ऑप्शन क्या कर, 30 को इसने 60 कर दिया। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है, 30 को इसने क्या किया, डबल कर दिया। अगला क्या किया, 28 को इसने हाफ कर दिया। ठीक है, एक जगह इसने डबल किया है और एक जगह इसने हाफ कर दिया है। अब तीसरा देखते हैं, 480 को 480 रखा, 480 तो सेम है, इसको एक जगह एक को डबल कर दिया और एक को हाफ कर दिया, तो डबल हाफ कर दिया तो ये तो वैल्यू 1 आ गई, मतलब कि सेम ही है। अरे अगर जो हम ऐसे लिखें 2 गुणे 4, ठीक है, 4 ना करो, यहाँ पे हम बड़ा अंक लिखते हैं 20। ठीक है, 2 गुणे 20 कर दो, तो अगर जो हम 2 को डबल कर देते हैं 4 और इसको हाफ कर देते हैं 10, ठीक है, तो वैल्यू तो हमारी सेम ही रहेगी ना, 20 गुणा 40, 10 चौक 40। जो ऑपरेशन हम इस पे लगा रहे हैं वैसा ही ऑपरेशन अपोजिट में इस पे लगा दें तो सेम रहेगी। अब 2 को 8 गुना कर दो तो 8 गुना 16 हो गया। ठीक है, और 8 से इसको डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 2.5, तो इसकी भी वैल्यू 40 ही आएगी। यानी कि अगर जो हम इसको जितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने से ही इसको डिवाइड करते हैं तो वैल्यू हमारी सेम ही रहेगी। वही चीज यहाँ पे है, 30 को यहाँ पे 60 कर दिया है और 28 को यहाँ पे 14 कर दिया है, इस हिसाब से ये ऑप्शन सही हो गया। अब तीसरा भी देख लेते हैं, 30 को 30 है, 28 को इसने डबल कर दिया है। अब 28 को इसने डबल तो कर दिया है लेकिन 480 को सेम रखा है। अगर जो 480 को सेम ना रख के यहाँ पे इसने हाफ कर दिया होता 240, ये भी वैल्यू सेम हो जाती, लेकिन अभी 480 है, ये वैल्यू सेम होगी नहीं, यानी कि ये भी फॉल्स है। इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, तीसरा ऑप्शन सही हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना किस तरह से हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक है, if 120 is 20% of a number, ठीक है, of a number, if 20% of, then 120% of that number will be, then 120% of that number will, ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये सब पुराने पेपर्स के क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं, जो पुराने एसएससी में, सेक्शन ऑफिसर में, आरआरबी में, आरबीआई में, ये सब जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को भी करा रहा हूँ। आपको लग रहा होगा बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, लेकिन सच में ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते थे पहले। अभी तो उनका लेवल थोड़ा बढ़ गया है, तो हम बेसिक में क्यों ना हम पुराने पेपर के बेसिक क्वेश्चन ही करें, तो हम बस उन्हीं क्वेश्चन ही कर रहे हैं। अब देखो इसके ऑप्शन क्या दिया है, 20, 120, 360, 720, 20, 120, 360, 720। ठीक है, अब देखो अब ये क्या है, 120 इज 20% ऑफ नंबर। ठीक है, कोई एक नंबर है उसका, देखो अगर जो हम वेरिएबल के फॉर्म में करें तो हम समझ में आ जाएगा कि एक नंबर है उसको हम एक्स ले लें, और चलो ठीक है, बेसिक से अगर जो हम इसको एक्स ले लेते हैं, एक्स का 20% 120 है, एक्स का 20% अगर 120 है, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमसे पूछा क्या क्या है, 120% ऑफ दैट नंबर, तो हमें उस एक्स का ही 120% निकाल देना है। ठीक है, पहले हम जो करेंगे बिना पेपर बिना पेन उठाए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो 20% ऑफ नंबर इज 120, 20% कितना है, 120 के बराबर है, तो 20% 120 के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर होगा, 20 गुणे 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने हो जाएगा, 600 हो जाएगा, यानी कि 100% कितने बराबर है, 600 के। अब 20% 120 के बराबर है, तो 100% कितना है, 600 के बराबर है। लेकिन अब देखो हमें 100% से मतलब ही नहीं था, हमें कितने से मतलब था, 120% से। अब 20% की वैल्यू हमें दी है और 120% की वैल्यू पूछी है, तो 20 में 120 की कितने मल्टीप्लाई है, कितना है, 6 से, यानी कि 20 गुणे 6 120 हो जाएगा। अब हमें 120 दिया होता तो 120 में हम अगर जो 6 से गुणे 6 कर दें तो कितना आ जाएगा, हमारा जो आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालने की कोई जरूरत ही नहीं थी कि हमें वो नंबर निकाला जाए, हम उस नंबर निकालें और उस नंबर का 120% निकालें। बेसिक तरीका तो आपका ये है कि आप उस नंबर को निकालो और फिर उसका 120% निकालो। आप x मान लो, x का 20% इतना है तो x की वैल्यू क्या होगी, और फिर x का 120%।
लेकिन यहाँ पे हमें 20% की वैल्यू दी हुई है और 120% की वैल्यू पूछी है, तो 20% है और 120% कितने से, हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें भी हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बिना पेपर और पेन के यूज किए ही। ठीक है, समझ में आ रहा ना कितना आसान क्वेश्चन था। देखने से तो हमें ऐसा लग रहा था कि हमें एक्स लेना पड़ेगा और फिर एक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, एक्स उसकी निकालनी पड़ेगी और फिर आगे, लेकिन ये बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और सारे क्वेश्चन यूं ही होते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ 35% ऑफ a number is 175, ठीक है, 35% of a number is 1, then what percent of 175 is that number? But it was put that 5% of that number is 175। ऑप्शन क्या दिया हुआ, 35, 65, 280, 35, 65, 280, 50। ठीक है, अब ये क्वेश्चन था बैंक पीओ का था, पीओ में पूछा गया था क्वेश्चन। अब देखो 35% ऑफ ए नंबर इज 175, 35% किसी नंबर का, कोई एक नंबर है उसका 35% कितना है 175, देन व्हाट परसेंट ऑफ दैट नंबर इज 175। तो 175 ही उस नंबर का कितना परसेंट होगा। अब अगर जो देखो 35%, देन व्हाट परसेंट ऑफ 175, देन व्हाट परसेंट ऑफ 175 इज दैट नंबर। गड़बड़ हो गई तो सेम बात होगी जो यहाँ पे लिखे गए थे इस क्वेश्चन के, 35%, 65%, 280% और 50%। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में कहा क्या है, 35% ऑफ ए नंबर, किसी कोई एक नंबर है जिसका 35% 175 के बराबर है, देन व्हाट परसेंट, हमसे क्या पूछा, व्हाट परसेंट ऑफ 175 इज दैट नंबर। मतलब कि जो हमारा नंबर है ये है x, ठीक है, ये जो नंबर है इसका 35% 175 के बराबर है, तो 175 का कितना परसेंट वो नंबर होगा, हमसे ये चीज पूछा है। ठीक है, हम इसको 3 तरीके से करते हैं। ठीक है, पहले तो हम देखते हैं कि हम ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 35, 65, 280, 50 के देखते हैं क्या ऑप्शन से डायरेक्टली मेरा निकल पाता है क्या। अब देखो 35% किसी नंबर का 175 है, तो अगर किसी नंबर का 35% 175 है यानी कि वो जो नंबर होगा ये नंबर 175 से बड़ा होगा। ठीक है, 175 से बड़ा होगा तभी तो उसका 35% 175 है। 100 का 10% हमारा 10 हुआ। ठीक है, 100 का अगर हम 10% निकालें तो 10 हुआ, तो अगर हम 10 से देखें तो 10 से 100, ठीक है, 10 का 100% कितना होगा, 10 ही के बराबर होगा, यानी कि इसके 100% से ज्यादा ही तो है ये 100। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर किसी नंबर का 35% 175 के बराबर है तो वो जो खुद का नंबर होगा वो 175 से बड़ा होगा। तो अगर जो 175 से बड़ा है वो नंबर, तो हमसे कह रहा है कि 175 का ही कितना परसेंट होगा। अगर जो 175 से बड़ा है यानी कि 175 के 100% से तो ज्यादा ही होगा। ठीक है, क्योंकि 175 का 100% हमारा खुद 175 हो जाएगा। ऑप्शन में हमारे पास 35%, 65% और 25%, ये हो नहीं सकता क्योंकि 175 का 35% 175 से कम हो जाएगा, ये भी 175 से कम हो जाएगा और ये भी कम हो जाएगा। ऑप्शन से देखें तो हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है जिसकी वैल्यू 175 से बड़ी होगी, यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमने सिर्फ ऑप्शन देख के और क्वेश्चंस देख के कर लिया है। ठीक है, अभी तक हमने कोई वैल्यू सॉल्व नहीं की है, ये वैल्यू सही होगी। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेते हैं। अगर हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, अब सॉल्व करने के लिए देखो हमारी तो एक तरीका है कि हम इस x की वैल्यू को निकाल लें कि x की वैल्यू वो क्या होगी जिसका 35% 175 होगा, और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी तो हम ये निकाल लेंगे कि 175 का कितना परसेंट x है। ये एक तरीका है जो बेसिक तरीका है, मेथड 1। ठीक है, मेथड 2 जो हमने एक तो पहले ही कर लिया बिना पेन के। अब हम x की वैल्यू निकालना है, तो देखो x के 35% 175 है, x का 35% कितना है 175, परसेंटेज को हम हटा के यहाँ पे क्या कर देते हैं बटे 100। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 175
गुणे 100/35, ये x की वैल्यू आ गई। हमें निकालना क्या है, 175 का x कितना परसेंट है, 175 का x कितना परसेंट है। अगर जो x की वैल्यू कुछ भी हो, x निकालना है कि हमें 175 का x कितना परसेंट है, तो परसेंटेज तो हम ऐसे निकालते हैं ना, x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, यहाँ बटे 175, क्योंकि हमें 175 का निकालना इंटू 100, यही तो कर देंगे। और ये जो हमारा आ जाएगा वो परसेंटेज यानी कि आंसर आ जाएगा, ये वैल्यू हमें निकालनी है। हमारे पास यहाँ x है ये और बटे 175 है, तो हम इसको सॉल्व करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 175 को हम इधर ले आते हैं, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, चलो ठीक है छोड़ दो इसको, हम नॉर्मली करते जा रहे हैं, अभी बाद में कैलकुलेशन आसान करेंगे। इसको काट दो तो कितना हो जाएगा, 5 से कटेगा, 5 से 35, 5 या 15, 25, ठीक है, 7 से 35, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 500, एक्स की वैल्यू 500 होगी, एक्स की वैल्यू 500 होगी। अब इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, परसेंटेज निकाल लेते हैं, यानी कि 500 बटे 175 गुणे 100, ठीक है। 500 बटे 175 गुणे 100, तो 5 या 15, 50, 25 और 5 100, ठीक है। अब 35, अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 35 या 105, 35 गुना 70, 5 कर 5 कर 35, 5 गुना 10 जीरो, ठीक है। और 7 से करेंगे तो 7 से 21, 7 गुना 14, 6 जीरो, 6 जीरो आ जाएगा, 7 56, 4 जीरो 7 35, समथिंग ऐसे हो जाएगा 2.85, और 2.85 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 285 के करीब समथिंग आएगा, ठीक है, परसेंटेज का अप्रॉक्सीमेटली। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या दिया है, 280 दिया है, यानी कि 285 कोई ऑप्शन है नहीं, तो हम नियरेस्ट ले लेंगे, नियरेस्ट में हमारा 280 आ गया, हमारा ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अब हमने एक चीज मैं बता रहा हूँ, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, हमने क्या किया है, एक्स की वैल्यू को निकाल ली है 500 जो हमारे आ गया, और 175 का एक्स कितना परसेंटेज था उससे हमने ये निकाल लिया। अब देखो इतना जो हमने कैलकुलेशन किया ना, इस कैलकुलेशन को और आसान कैसे हम बनाते हैं, इसमें हमें क्या निकालना था, x बटे 175, तो हम जो यहाँ पे लिखे हैं 175 गुणे 100 बटे 35, हमें यही तो निकालनी है। 175 हमारे पास यहाँ पे है ऑलरेडी, तो हम इसको यहाँ पे ले आते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, x बटे 175, x बटे 175 ले आएंगे तो ये वैल्यू हमारी गायब हो जाएगी यहाँ से, ठीक है, ये हो जाएगी यहाँ पे x बटे 175 हो गया। 100 और मल्टीप्लाई करना है, तो अगर जो इधर 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर भी 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जो हम पहले 500 वाले निकाल लेते, 500 के बाद ऑपरेशन कर रहे थे, अब हमें 500 निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसी की जो परसेंटेज जो वैल्यू हमारे अभी हमने कैलकुलेट किया है ना फाइनल स्टेप में, वो यही तो थी 100 बटे 35 बटे 100, ठीक है, यही तो थी जो हमारे कितने आ गए थे, 285 समथिंग आ गई थी परसेंटेज। देखो वही चीज है, हमने वही चीज किया, सेम किया, बट हमें यहाँ पे x निकालना था, हमने x ना निकाल के सीधे x पे ऑपरेशन ही निकाल दिया। ये वैल्यू कितनी आसान हो गई, हमें अब दो चार हम कैलकुलेशन से बच गए, कैलकुलेशन से बच गए मतलब हम टाइम से बच गए, ठीक है। यहां तक समझ में आई कि हमने क्या किया, चलो ठीक है। अब जो एक तरीका बताऊंगा, देखो मेथड 3 क्या कर रहा है, 35% कितना था, 175 के बराबर था। 35% किसी नंबर का हाफ नंबर कितने के बराबर है, 175 के, ठीक है। किसी नंबर का 35% ये है, ये नंबर 35% है, अगर जो हम 100% निकालना है इस नंबर का, तो उस खुद के नंबर के बराबर हो जाएगा। तो 100% ऑफ ए नंबर, 100% ऑफ ए नंबर, हमें अगर 35 से 100 लेके आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 35 से 100 लेके आना है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 100 बटे 35 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 35 में 100 बटे 35 से करें तो हमारा 100 आ जाएगा। यहाँ भी ऑपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ भी ये ऑपरेशन करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, 100 बटे 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा ये नंबर आएगा। अब किसी भी नंबर का 100% तो सेम नंबर ही होगा, यहाँ पे 100 है तो 100 का 100% 100 होगा, 1000 तो 1000 का 100% 1000 होगा, मतलब जो भी वैल्यू होगी उसका 100% तो वही नंबर आ जाएगा ना, ठीक है। और हमें यही पूछा है ये नंबर इसका कितना परसेंट है, इसका कितना परसेंटेज है, ठीक है, इसका कितना परसेंटेज है, तो हमें पता है कि ये नंबर, ठीक है, इसमें देखो अब 175 में इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये नंबर आता है, ठीक है। यही जो नंबर है यही हमारा परसेंटेज ही तो हुआ। अगर जो हमारे पास कोई वैल्यू 5 है, ठीक है, 5 है, ठीक है, हमारे पास कोई 10 है,
ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि 5 से 10, जो हमारा नंबर जो 10 होगा 5 का कितना परसेंट होगा, तो 5 में हम वैल्यू 2 कर रहे हैं, दूना 10, तो इसी को अगर जो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये परसेंटेज में हमारी आ जाती है, यानी कि 200%। ठीक है, 5 का जो हमारा 200% होगा 10 होगा। तो हमारा हो क्या रहा है, जो मल्टीप्लीकेशन वाला फैक्टर है 2, उसी को ही हम 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो हमारा परसेंटेज आ रहा है। नहीं समझ में आया? ठीक है, ये चीज समझ में आया कि नहीं? तो मैं एक बार कोशिश करता हूँ समझाने की। हमारे पास जैसे कि छोड़ो इसको, परसेंटेज होता क्या है, यहाँ पे देखो ये नंबर आया। अब ये देखो परसेंटेज हमें निकालना है कि ये नंबर 175 का कितना परसेंट है, तो कैसे निकालेंगे, नंबर बटे 175 गुणे 100। ठीक है, ये चीज करेंगे, नंबर बटे 175 गुणे 100, ये हमारा क्या देगा, परसेंटेज की वैल्यू। और यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि 175 गुणे 100 बटे 35, इसको घटा दो, इक्वल टू क्या है, एक्स, जो हमारी ये वैल्यू है। ठीक है, यहां से ये चीज समझ आ रहा है। अब इसी चीज को ही, ठीक है, 175 को 100 बटे 35, ठीक है, 175 को 100 बटे 35 से कर देते हैं, हमारी ये वैल्यू आ रही है। हमें ये चीज निकालनी है, ये नंबर है, ठीक है, ये नंबर है, हमें ये चीज निकालनी है। तो नंबर 175 को हम यहाँ पे लेके चले जाए, 175 को हम यहाँ पे लेके चले जाए, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे 100 से किया था। अब ये जो चीज आएगी वो परसेंटेज ही तो आएगी, ये चीज परसेंटेज ही आएगी। तो यह चीज तो है 100 बटे 35, और 100 बटे 35 इसका फैक्टर है, इसमें अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका है, यहां से भी हम इस तरह से कर सकते हैं। हमने किया क्या, हमने सिंपल सा 35 को कितने बार गुणा करें कि 100 आ जाए, उतने ही चीज से 175 को गुणा कर दें, और जितने गुणा खंड जितने से हम गुणा करेंगे उसी में हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, वही परसेंटेज आ जाएगा। तो 100 बटे 35 गुणे 100, यही तो हमारा कितना आया था, 285 समथिंग आया था, जो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी, 280। ठीक है, इसी की तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारी 280 आई थी। समझ में आया ये तरीका? अगर ये तरीका कॉम्प्लिकेटेड लगे तो आप देखो पहले ऑप्शन के थ्रू जाओ। फर्स्ट जो आपका किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच होना चाहिए ऑप्शन। ऑप्शन देखो क्या हम ऑप्शन से कर सकते हैं बिना सॉल्व किए, यहाँ पे हम ऑप्शन से करते थे, कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, नहीं है, अगर जो वहां से ऑप्शन से हमारा क्लियर नहीं हो रहा, अगर जो आपको ये चीज ना समझ में आए तो मेथड वन से भी क्या कर सकते हो, आप एक्स की वैल्यू निकाल लो और एक्स को 175 का कितना परसेंट है वो करो। उसमें भी हमने समझा कि कैलकुलेशन हम कैसे आसान कर सकते हैं। और उससे अगर ये अच्छा तरीका है, अगर जो आपको ये समझ में आता हो तो बस देख लो कि 35% किसी नंबर का है, तो 35 का 100 में करने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, इतने से इसको भी गुणा करने पड़ेगा, तो उसी का जो 100 में हम मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन का हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है, लेकिन हमें सीखना ही यही तो है। हम कोई भी क्लास करते हैं, कहीं से भी सीखते हैं, क्वेश्चन नहीं मैटर करता। क्वेश्चन तो हमें हजारों क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत सारे सोर्स हैं। हम ये सीखते हैं हम किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सके, कैसे कम से कम टाइम में अच्छे तरीके से फुल एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यही चीज हम सीखना है। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही था। अब हम अगले लेक्चर में फिर से और बेसिक क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड। तब तक के लिए बाय।